नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले हम 5 यूनिट पढ़ चुके हैं, अब है ये छठी यूनिट। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आदिकाल है उसको किस किस भागों में बांटा गया है, उसमें हमें कौन कौन सा साहित्य देखने को मिलता है उनके बारे में। तो सबसे पहला है सिद्ध साहित्य। जो व्यक्ति तंत्र मंत्र साधना के माध्यम से समाज में चमत्कार उत्पन्न कर दे उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। कि जैसे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, कोई काली माँ को सिद्ध कर लेता है, तो वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। फिर है बौद्ध धर्म। जो बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में बटा हुआ था, हीनयान और महायान। हीनयान को छोटा ज्ञान, तुच्छ ज्ञान माना गया, और महायान को उदारवादी, मतलब विशाल, बड़ा। फिर महायान आगे चलकर 2 भागों में बट गया, वज्रयान और सहजयान। वज्रयान मतलब कठोर, इसमें कठोर साधना पर, और सहजयान में आसानी से। तो जो कठोर जो साधना थी उसमें 84 सिद्धों की उत्पत्ति हुई है, एक के बाद एक ऐसे 84 सिद्ध इसमें आए हैं क्रमानुसार। वज्रयानी शाखा के 84 सिद्धों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जनभाषा में साहित्य की रचना की थी। जनभाषा में जो लोक की भाषा थी उसमें साहित्य की रचना की थी, जिसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। नोट, जो विशेष इंपॉर्टेंट बात है, जन भाषा से यहाँ अर्थ अपभ्रंश भाषा से ही है, क्योंकि उस समय की जो भाषा थी अपभ्रंश मतलब बिगड़ी हुई भाषा थी। उसका कोई एक ऐसा ठोस ठिकाना नहीं था कि ये प्रॉपर कोई भाषा है, उसमें बहुत सारे वर्ड मिले जुले हुए थे। इन सिद्धों ने साहित्य की रचना दोहा और चर्या पदों के रूप में की थी। दोहा तो आपको पता ही है, जिसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, और जो चर्या पद होते हैं इसमें जो व्यवहार से संबंधित, आचरण से संबंधित गीत लिखे जाते हैं, जिन्हें हम शब्द भी कह सकते हैं, मतलब नीति की बातें बताई जाती हैं। चर्या का अर्थ है आचरण। इन्होंने अपभ्रंश भाषा में गीत लिखे थे, इन्हें चर्या पद कहा जाता है। सिद्धों ने संध्या भाषा का प्रयोग किया था। अब ये संध्या क्या है? संधि अर्थात मिश्रण। ठाड़ा शेर चराए गैया, कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, जो शेर है वो तो गायों को खा जाता है। इन्होंने संकेतों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और जो गोधूली का वर्ड एक बार पेपर में भी पूछा गया था एस्टेट के में, तो उसका अर्थ क्या होता है कि ऐसा समय जब गाय वापस आती हैं चर करके शाम को, तो जो रात से पहले का जो समय होता है, जब दिन छिपता है, तो उस समय जो 2 समय आपस में मिलते हैं कि भाई दोपहर तो खत्म हो चुकी होती है और रात होने वाली होती है, तो वो गोधूली वेला होती है। उसको इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय गाय वापस आते थे, उनके पैरों से धूल उठती थी, इसलिए उस समय को गोधूली बेला का नाम दिया गया। यहाँ लिख रखा है गायों के पैरों से उठने वाली धूल। संध्या क्यों? क्योंकि यह कुछ स्पष्ट है और कुछ अस्पष्ट है। ठीक है, धुंधली सी हमें दिखाई पड़ती है इसमें जो संध्या भाषा है, उसमें उसके जो वर्ड हैं। और इसको प्रतीक भाषा मैं पहले बता चुकी हूँ, संकेतों के माध्यम से बताया गया, जैसे कि ठाड़ा शेर चराए गैया। अब जो 84 सिद्ध हम पढ़ते हैं उनका क्या अर्थ है? 12 राशियां और 7 नक्षत्रों का गुणनफल 84 आता है, 12 सत्ते 84, इसलिए इनकी संख्या भी 84 मानी जाती है। प्रथम सिद्ध कवि सरहपा को माना जाता है, और राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। सिद्ध साहित्य में वज्र का अर्थ शून्य से लिया है, और ब्रह्मा का रूप माना, और यान का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करना। सरैपा का वास्तविक नाम राहुल भद्र है, और पा इनका सम्मान सूचक शब्द है, जैसे हम जी लगाते हैं। ठीक है, विकास जी, इस तरीके से जो हम जी लगाते हैं, ऐसे ही ये अपने नाम के आगे पा लगाते हैं। ठीक है, और इनका एक उपनाम भी है सरोज वज्र। सिद्धों का जो समय क्या रहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनका समय 20वीं संमत 797 ईस्वी से 20वीं से विक्रम संमत 1257 तक माना है। आचार्य शुक्ल ने 10वीं शताब्दी। वैसे मोटे तौर पर सिद्धों का समय 8वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है, और सिद्धों का उदय भारत के पूर्वी भाग में हुआ था। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में सिद्धों का उदय हुआ था। सिद्धों की रचनाओं का हर शास्त्री प्रसाद ने बोधगान ओ दोहा नाम से संपादन किया। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो हर शास्त्री ने बोधगान ओ दोहा नाम से संपादन किया। अब है सिद्ध साहित्य की विशेषताएं, कि भाई इसकी क्या विशेषताएं रही।
सिद्ध साहित्य का जन्म लोक भूमि पर हुआ था। इन्होंने ज्ञान की बात की थी। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं, सिद्ध कवि सामंतवाद की भौतिकता से अर्थात इनकी चमक से दूर होने के लिए तप और तपस्या का मार्ग अपनाते थे, कि वो मतलब ऐसी साधना करते थे, तपस्या करते थे। इन्होंने सिद्ध साहित्य को सामंतवाद के विरुद्ध उत्पन्न काव्य की संज्ञा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य को सांप्रदायिक साहित्य की संज्ञा दी। सांप्रदायिक होता है धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा, तो इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें क्या क्या होता है कि भी नाड़ी साधना की जाती है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना जो हमारे होते हैं ब्रह्मरंध्र में, और वो हम अपनी जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं उनके साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो होती है नाड़ी साधना। शून्य की व्यापकता, शून्य अर्थात ब्रह्मा सर्वव्यापक सब जगह फैला हुआ है। गुरु की महिमा स्वीकार की है, गुरु को वज्र की संज्ञा दी है, और गुरु वज्रधर अर्थात वज्र को धारण करने वाला। देह साधना, कठोर तपस्या, आपको पता है गर्मी में, धूप में, बारिश में, सर्दी में कठोर तपस्या करते हैं। चित्त का महत्व, चित्त मतलब मन, कि मन प्रसन्न तो हर जगह प्रसन्नता दिखाई देती है। बहुत अच्छी बात कही है कि यदि मन खुश है तो हम हर जगह खुशी का अनुभव करते हैं। अगला है महासुखवाद, अपने शरीर को सुख देना, चाहे वो कैसे भी। इसके कारण ही ये थोड़े से उलझ गए थे। सिद्धों का मानना है महासुखवाद अनुभूति का विषय है। इसे ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, इसे सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। इस महासुखवाद के चक्कर में ये कवि अपने लक्ष्य से भटक गए थे, क्योंकि बाद के सिद्ध कवियों ने महासुखवाद में पढ़कर भोग विलासिता का रूप धारण कर लिया था। वस्तुतः जिस सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति उच्चतर मूल्यों को प्राप्त करना था, वह विलासिता के चक्कर में अपने निम्न स्तर पर पहुंच गया, कि इन्होंने वाम स्त्री को अपनाना शुरू कर दिया और भोग विलास में पड़ गए। भोगवादी वाम मार्ग को अपनाया, भोगवादी वही स्त्री का भोग किया, वर्णाश्रम व्यवस्था का खंडन किया। बहुत अच्छी बात है कि जो वर्ण के रंग के आधार पर, जाति के आधार पर जो व्यवस्था बटी हुई थी उसका खंडन किया। बाह्य आडंबरों का विरोध किया, झूठे ढोंग ढकोसलों को दिखाओ का विरोध किया, संध्या भाषा का प्रयोग किया। अब है सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली है सरहपा की दोहा कोश, जो 769 ईस्वी में लिखी गई। ये प्रथम बौद्ध सिद्ध कवि थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र और अध्यापक दोनों रूपों में अध्ययन किया। इसे हिंदी भाषा का प्रथम कवि भी कहा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट लाइन है, दोहा और चौपाई का प्रयोग सर्वप्रथम सरहपा ने अपनी रचना में किया। जो बाद में हम पढ़ते हैं ना, कबीर के दोहे, तुलसीदास जी की चौपाई, तो वो इनका प्रयोग सबसे पहले सरहपा ने किया था। फिर आते हैं सबरपा। सबर मतलब सब्र करना, तो सब जगह इन्होंने धैर्य धारण किया, इसलिए इनको सबरपा नाम दिया गया। महाराष्ट्र में इन्होंने महामुद्रा योग की शुरुआत की। सरहपा को सहजयान शाखा के प्रवर्तक माना जाता है। ये तो मैंने वैसे लाइन डाल दी थी, अभी इनका ही चल रहा है सरहपा का ही, कि महाराष्ट्र में इन्होंने महामुद्रा योग की शुरुआत की और सरहपा को सहजयान शाखा के प्रवर्तक माना जाता है। अब इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, दोहा कोश है, इसमें तंत्र मंत्र साधनाओं का उल्लेख है। काया कोश में इसमें शरीर साधना से संबंधित विषय हैं। सरहपाद गीतिका में इसमें इन्होंने सहज साधना पर बल दिया है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति सहज सिद्धियों से होती है, ये माना है। अगले आते हैं सबरपा। सबरपा सब जगह इन्होंने धैर्य धारण किया, इसलिए इनको सबरपा कहा गया। इनका जो समय है 780 ठहरता है। सबरपा के गुरु सरहपा ही थे। ये जो ऊपर पढ़े हमने, यही इनके गुरु थे। सबरपा गीतिका और चर्यापद इनकी दो रचनाएं हैं। इसके बाद आते हैं लुइपा। इनका 773 ईस्वी में, और इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके गुरु सबरपा थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है, कि इन्होंने उच्च कोटि के मूल्यों की स्थापना की, इसलिए ये उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं। एक बात और पढ़ लेते हैं, राशक जो छंद होता है उसमें 29 मात्राएं होती हैं। डोम्बिपा, उसके बाद लुइपा के बाद डोम्बिपा, इनका जो समय है 840 ईस्वी के आसपास। इनके 21 ग्रंथ हैं। इनमें से प्रमुख है डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश। इनके गुरु का नाम विरूपा है, ठीक है, लुइपा नहीं है, इनके गुरु का नाम विरूपा है। उसके बाद कन्हपा 820 ईस्वी के आसपास। इनके जो ग्रंथ हैं वो है कन्हपा गीतिका। इसमें इन्होंने 74 ग्रंथ लिखे। इनके गुरु जलंधर पा थे।
कन्हप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि थे। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनके बारे में कहा कि ये उच्च कोटि के विद्वान हैं और राहुल सांकृत्यायन ने कहा कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, इनको कोई हरा नहीं सकता था। गोरक्षपाद 10वीं शताब्दी के आसपास इनका समय माना जाता है। इनका जो ग्रंथ है वो है गोरक्षपाद गीतिका। ठीक है भाई, तो ये अध्याय 6 का जो एक भाग था वो मैंने करवा दिया है। जो अध्याय 6 का दूसरा भाग रहेगा नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, तो हम पहले अभी पढ़ा है हमने, जैसे कि आदिकाल था वो सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में, जैन साहित्य में, रासो साहित्य में और लौकिक साहित्य में बटा हुआ था। तो ये सिद्ध साहित्य हमने पढ़ लिया है। आशा करती हूँ आपको बहुत सी उपयोगी जानकारी यहाँ से प्राप्त हो गई होगी। अब की बार मेरा उद्देश्य ये है कि आपका जो नेट है, जेआरएफ है, वो अच्छे तरीके से सुख पूर्वक निकल जाए और आपको भी इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिले। धन्यवाद।